बैंक रिटायर्स की एक सबसे बड़ी डिमांड है कि 8088 पॉइंट्स का बेसिक पे में मर्जर किया जाए और इनका डीए है वो 100% न्यूट्रलाइज किया जाए, जिससे 12 बीपीएस के बाद जो यूनिफॉर्म डीए है 2016 सीरीज के हिसाब से वो सभी को मिल पाए। चलिए डिटेल में कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये आपकी डिमांड है वो कब पूरी होगी, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और साथ ही में बैंक रिटायरी से, बैंक एम्प्लॉय से, उनके लिए बहुत स्पेशल यहाँ पे कोर्स लेके आए। अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है 2026 में, जैसे आप अपना एक्सपीरियंस है वो यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं। वो सारी चीजें यूट्यूब आपको पूरी तरह से कैसे यहाँ पे यूज करना है, कैसे आप फेस दिखाए बिना भी आप ये चालू कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं, मेरी तरह वीडियोस बना सकते हैं, मेरी तरह जानकारी पा सकते हैं, तो उसका पूरा कोर्स मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। साथ ही में फेसबुक पर, यहाँ पे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर आप कैसे अपना सारी चीजें चालू कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और एज अ बैंक एम्प्लॉय या रिटायरी आप कौन से सोर्स से अभी ही इनकम शुरू कर सकते हैं, सारी चीजें इस पूरे डिटेल कोर्स में आपको यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ वीडियोस के जरिए। 50 प्लस वीडियोस में ये पूरा कोर्स मैंने यहाँ पे जनरेट किया है। तो आपको यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करके 499 में सिर्फ ये पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए, कुछ टाइम पहले ये लेटर आईबीए और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको उनको लिखा गया था, जिसमें आपका जो डीएनएस रिलीफ रिटायरीज है उनको मिलता है वो अभी भी 1960 सीरीज पर मिलता है पुराने कैलकुलेशन के हिसाब से। वो चेंज करके उनको 2016 सीरीज अभी 12 बीपीएस के बाद जो इंप्लीमेंट हुई है उसमें शामिल किया जाए। उससे जो उनका डीए है उसमें जो गैप आता है, नुकसान होता है, वो नहीं होगा। वो मैं कैलकुलेशन इस वीडियो में बताऊंगा। तो 12 बीपीएस जब आपका ज्वाइन नॉट हुआ था उसमें आईबीए ने यहाँ पे 1 नवंबर 2022 के 22 से इसको 1960 सीरीज को निकालकर 2016 सीरीज को इंप्लीमेंट किया था, जिससे जो प्री रिटायरी थे 1 नवंबर 2022 से पहले के, उनका कैलकुलेशन पुराने तरीके से होता था, और जो नए रिटायरी से या नए एम्प्लॉय से उनका जो है 2016 सीरीज से यहाँ पे हो रहा है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ चुका है, जिससे आपके जो रिटायरी से उनको स्लाइटली थोड़ा सा नुकसान होता है। जो मंथली सैलरी मिलती है उसमें, डीएनएस अलाउंस में क्या है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में कैलकुलेशन करके बताता हूँ। तो जैसे मैंने बताया 1 नवंबर 2022 के पहले 1960 सीरीज पर और जो 2016 सीरीज पर जो अभी रिटायर है हुए हैं उनको मिलता है। तो इस लेटर में जो है पूरी तरह से कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे 8088 जो पॉइंट्स है उसको आपकी जो बेसिक पे है पुरानी अभी जितने भी रिटायर से चल रही है उसमें न्यूट्रलाइज करके कैसे आपका जो डीए है वो मर्जर निकाला जाएगा। दो अलग अलग मेथड, एक डायरेक्ट मेथड से भी बताया, एक क्यूमुलेटिव मेथड से भी बताया है। वो चलिए डिटेल में कैलकुलेशन इनका देखते हैं। तो आप अभी स्क्रीन पर टेबल देख पा रहे होगे। तो ये आपका जो पीरियड है बीपीएस के हिसाब से, मतलब जो 1987 से 1993 के बीच जो रिटायर हुए इनको 5 बीपीएस यहाँ पे कहते हैं। इसके बाद 6 बीपीएस आपका है 1992 से 98 के बीच, फिर 97 से 2002 के बीच 7 बीपीएस के है, फिर 8 बीपीएस, 9, 10 और 11 बीपीएस यहाँ पे आप जो टाइमलाइन है उनकी देख सकते हैं। उनका एग्जिस्टिंग अभी जो पॉइंट है सीपीआई के वो इतने यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और उस पर डीए है वो देते हैं। बेसिक पे में ये लाभ इनको नहीं मिलता है, तो आपका बेसिक पेंशन में भी इससे फर्क पड़ता है। अब इनका इनका प्रपोज है कि आप सभी जो अभी आपका चल रहा है 8088 पॉइंट्स मर्ज है 11 बीपीएस में भी किया जाए, 12 बीपीएस में जैसे किया गया, वैसे ही सभी जितने भी रिटायरीज है उन सभी का जो है 8088 पॉइंट का बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए और नया डीए है, यूनिफॉर्म डीए है, सभी को मिले जैसे 12 बीपीएस में मिलता है। ये डिमांड है इनकी। तो डायरेक्ट मेथड इन्होंने दी है कि डायरेक्टली आपका जो बेसिक पेंशन है उसको इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अभी जो नया डीए चल रहा है वो हमें डायरेक्टली दे दीजिए। तो आप ये फैक्टर भी देख सकते हैं। इसको लेकर मैं आपको जो डिटेल में कैलकुलेशन है वो आगे समझाने वाला हूँ। और एक क्यूमुलेटिव मेथड के हिसाब से भी इन्होंने बताया है, इन दोनों में से कोई भी एक मेथड लेंगे और कैलकुलेट कर सकते हैं। और आईबीए को भी इन्होंने सजेस्ट किया है कि आप इन दोनों में से जो भी आपको अच्छी लगे वो मेथड के हिसाब से हमारा न्यूट्रलाइजेशन कर दीजिए। तो चलिए अब डिटेल में कैलकुलेशन देखते हैं। और देखिए, ये आपकी मांग है, पेंशन ऑपरेशन की मांग थोड़ी डिले हो सकती है, लेकिन ये आपकी मांग है डेफिनेटली 1 से 2 साल मतलब 2026 या 27 में जरूर पूरी होगी। इस पर चर्चा भी काफी हो चुकी है। अब देखिए जो कैलकुलेशन है वो देखते हैं। मैं आपके लिए और ऐसे बैंक पेंशन ऑपरेशन का कैलकुलेशन है, बाकी स्पेशल अलाउंस, कम्यूटेशन, ग्रेट्युटी, वो सारा कैलकुलेशन का अलग से वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो आप रिटायरी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैंक के बारे में सारी जानकारी के लिए। तो 5 बीपीएस की बात करते हैं, जो 1987 से 1992 के बीच जो रिटायरीज हुए हैं उनका क्या डिफरेंस आता है इस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो देखिए अभी उनका चल रहा है, सपोज हमने बेसिक पेंशन इनका 5000 माना, आपका जो भी है इस पीरियड में अगर आप रिटायर है तो 5000 की जगह जो भी है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए लेना है। अभी जो डीए चल रहा है वो 1487% चल रहा है 5 बीपीएस का, वो डीए मैंने लिखा है तो इतना हो जाएगा। और उसको ग्रोस पेंशन मतलब बेसिक प्लस डीए को हम कंसीडर यहाँ पे कर रहे हैं कि 79,370 आपका बन जाएगा।
अब जो आपका डीए न्यूट्रलाइजेशन 100% होता है तो क्या यहाँ पे फर्क पड़ेगा वो देखिए। बेसिक पेंशन इनका सेम है 5000 अभी, इसको यहाँ पे जो है 8088 पॉइंट्स अगर मर्जर करते तो आपका जो मैंने जैसे पुराने टेबल में डायरेक्ट मेथड से बताया उसमें 1254% से यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका नया जो है फैक्टर आ जाएगा 62,700 और उसको अभी जो आपकी बेसिक पेंशन चल रही है उससे प्लस कर देंगे तो नया बेसिक पेंशन जो रिवाइज होने के बाद न्यू बेसिक पेंशन है वो डायरेक्टली आपका 67,700 रुपीज आ जाएगा और ये 1487 जैसा बड़ा डीएनएस अलाउंस है वो आपका पूरी तरह से कम हो गए। अभी जो 12 बीपीएस के बाद जो डीए चल रहा है 21.13%, उसको मैंने राउंड अप किया है कि 21.2% आपका डीए है वो इस पर मिलेगा। तो ये डीए और बेसिक का यहाँ पे जो है वो मर्ज करके आपका ग्रोस पेंशन है 82,052 रुपीज बन जाएगा। तो अभी आपको 79,370 मिल रहा है, वो 82,052 मिलेगा, जिसे आपका 2682 रुपीज का जो है वो फायदा होगा। मंथली ये फायदा होगा, ऐसे आप ईयरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होपफुली ये कैलकुलेशन आपको समझ आई होगी। सेम कैलकुलेशन 6 बीपीएस के लिए देखिए। 1 नवंबर 1992 से 97 के बीच जो रिटायरिंग हुए 6 बीपीएस, उनका अभी बेसिक पेंशन हम सपोज मानते हैं, आप अपनी जो भी बेसिक पेंशन है वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 10,000 हमने माना है, उस पर अभी 729.05% डीए डीआर चल रहा है, वो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 का इतना। तो बेसिक प्लस डीए का हमने यहाँ पे जो है वो सम किया है। अगर आप न्यूट्रलाइजेशन डीए का होता है बेसिक पे में मर्जर, तो क्या होगा, तो बेसिक पेंशन अभी जो चल रही है वो उसमें 808 पॉइंट्स मतलब यहाँ पे 607% से जो है वो बढ़ जाएगा, तो 60,070, और अभी जो चल रहा है दोनों को यहाँ पे प्लस कर देंगे तो 70,700 नई बेसिक पेंशन है वो इनकी बन जाएगी। और डीए पूरा 729 जैसा अभी चल रहा है वो डीए घट के आपका 21.2% अभी जो 12 बीपीएस के हिसाब से चल रहा है वो आपको यूनिफॉर्मली मिलेगा। तो इतना आ जाएगा, दोनों का यहाँ पे सम करेंगे तो 85,688 रुपीज बन जाएगा। तो दोनों के बीच यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, 2783 रुपीज मंथली आपका जो है वो इंक्रीज होगा और ईयरली आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात 7 बीपीएस की करते हैं। 1 नवंबर 1997 से 31 यहाँ पे अक्टूबर 2002 के बीच जो रिटायरीज है वो 7 बीपीएस में आते हैं। उनका सपोज 10,000 हम बेसिक पेंशन मानते हैं, डीए इनका 467.76% अभी लेटेस्ट चल रहा है, उसी हिसाब से इतना बन जाएगा। और बेसिक प्लस डीए का सम आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन होता है, यूनिफॉर्म डीए होता है तो 10,000 है, उसमें यहाँ पे 384% का जो है 8088 पॉइंट के हिसाब से है वो जंप आएगा, तो इतना हो जाएगा। और दोनों को प्लस करेंगे तो आपका नया बेसिक पेंशन है वो आपका 48,400 रुपीज बन जाएगा। और जो डीएस 467.76 है वो आपका घट के जो अभी 12 बीपीएस के हिसाब से 21.2% चल रहा है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक प्लस डीए का ग्रोस पेंशन निकालेंगे तो 58,660 हो जाएगा। तो दोनों के बीच यहाँ पे मंथली आपको 1884 रुपीज का फायदा होगा। ईयरली आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईयरली कितना फायदा होगा वो भी आप निकाल सकते हैं। सेम वे में 8 बीपीएस की बात करते हैं। 1 नवंबर 2002 से 31 अक्टूबर 2007 के बीच जो रिटायर्स हुए 8 बीपीएस में, उनका सपोज हमने माना है बेसिक पेंशन 15,000 है, 323.64% अभी डीए चल रहा है तो इतना आ जाएगा। बेसिक प्लस डीए का ये सम आप टोटल देख सकते हैं अभी मिलता है। अब अगर न्यूट्रलाइजेशन होता है तो बेसिक पेंशन अभी जो चल रही है उसको 880 पॉइंट्स मर्जर के हिसाब से 261% यहाँ पे बढ़ जाएगा। और दोनों का यहाँ पे सम करेंगे तो नई बेसिक पेंशन है वो 54,150 रुपीज बन जाएगी। और नया आपका डीए 323.64 से घट के यहाँ पे 21.2% बीपीएस के हिसाब से आ जाएगा। तो दोनों का यहाँ पे सम करेंगे बेसिक प्लस डीए का तो 65,630, और अभी जो आपको इतना मिल रहा है तो 2,084 रुपीज का इस एग्जाम्पल के हिसाब से आपका जो जंप है मंथली आपका इतना पेंशन बढ़ सकता है। सेम अब 9 बीपीएस की बात करते हैं जो 1 नवंबर 2007 से 31 अक्टूबर 2012 के बीच रिटायर हुए उनका, तो 20,000 हमने यहाँ पे बेसिक पेंशन सपोज माना है। डीए अभी इनको 249.15% चला है तो बेसिक प्लस डीए का यहाँ पे अभी ग्रोस पेंशन है वो 69,830 इस हिसाब से बन जाएगा। अगर न्यूट्रलाइजेशन होता है तो मर्जर यहाँ पे 808 पॉइंट के हिसाब से 196% और यहाँ पे ऐड होगा तो 39,200 बन जाएगा। और नई बेसिक पेंशन अभी जो चल रहा है प्लस ऐड होगा दोनों मिलाकर 59,200 रुपीज बन जाएगी। और नया डीए 12 बीपीएस के हिसाब से आपका घट के 21.2% हो जाएगा। तो बेसिक प्लस डीए का ग्रोस पेंशन अभी के हिसाब से 71,750 रुपीज आपको बन जाएगा। तो 1920 रुपये का यहाँ पे मंथली इस हिसाब से स्लाइटली आपको फायदा होगा। ईयरली भी आप निकाल सकते हैं। ऐसा ही अब 10 बीपीएस में क्या होगा तो 1 नवंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2017 के बीच जो रिटायर हुए उनका सपोज बेसिक पेंशन हम मानते हैं कि 25,000 चल रहा है अभी, और 126% उनका अभी डीए जो है लेटेस्ट चल रहा है। तो ये डीए और बेसिक का यहाँ पे ग्रोस पेंशन 56,500 रुपीज आ जाएगा।
अगर न्यूट्रलाइजेशन होता है तो बेसिक पेंशन आपका जो है उसमें 91.2% का यहाँ पे उछाल होगा और दोनों को सम करेंगे तो नई बेसिक पेंशन आपकी है वो 47,800 रुपीज आ जाएगी और नया डीए 12 बीपीएस के हिसाब से आपका कन्वर्ट होके 21.2% रह जाएगा। दोनों को यहाँ पे मिलाएंगे तो ग्रोस पेंशन 57,933 बन जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस है वो 1433 रुपये का आपका जो इंक्रीमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अगर न्यूट्रलाइजेशन होता है तब। सेम कैलकुलेशन 11 बीपीएस का कर लेते हैं। 1 नवंबर 2017 से 31 अक्टूबर 2022 के यहाँ पे बीच में जो रिटायर हुए उनका 11 बीपीएस आता है। तो बेसिक पेंशन सपोज मानते हैं 30,000 रुपीज है इनकी, अभी उनका डीए डीआर है वो 54.74% चल रहा है तो इतना आ जाएगा। तो ग्रोस पेंशन इनको 46,422 यहाँ पे मिल रही है। बेसिक पेंशन अगर न्यूट्रलाइजेशन होता है तब 8088 पॉइंट्स मर्जर के हिसाब से इतना यहाँ पे और ऐड होगा तो बेसिक पेंशन आपका 39,090 बन जाएगा और डीए 12 बीपीएस के हिसाब से जो चल रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा 21.2%। तो ये आपका नया जो है वो ग्रोस पेंशन है वो 47,377 आ जाएगा। तो 955 रुपीज का इस एग्जांपल में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फायदा होगा। अब आपकी जो भी बेसिक है वो यहाँ पे डीए और बाकी सारे आंकड़ों में पुट करके आपको कितना यहाँ पे फायदा मिल सकता है वो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि आपको फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन वाले वीडियोस मिलने वाले। फाइनल टैक्स वॉचिंग।